विधानसभा देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की कार्यों की समीक्षा। इस दौरान मंत्री ने शहर में बन रहे अवैध भवनों को पूरी तरह से ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार करने को भी कहा। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्यवाही करना जरूरी है। यह भी निर्देश दिए कि अवैध निर्माण को सील कर कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति न करें। अधिकारियों को ऋषिकेश में हुए अवैध निर्माण की विस्तृत जानकारी 2 दिनों के भीतर उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन नक्शों में आपत्तियां पाई जाती है उन्हें एक बार में निस्तारित किया जाए। यदि नक्शे अधिक मात्रा में पास होंगे तो राज्य सरकार को राजस्व के रूप में इसका फायदा होगा। देखिए, जो मेरे विभाग से संबंधित एमडीडीए जो जिसे मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण कहते हैं, उसकी आज मैंने बैठक ली है और समीक्षा की है कि किस प्रकार से हम लोग आवासीय नक्शे हैं, व्यावसायिक नक्शे हैं, कब उनको हम कैसे पास करते हैं, ये सारी बातचीत की है। और साथ में जो आवासीय नक्शे उसको 15 दिन में पास करने का प्रावधान हमारे द्वारा निर्देशित किया गया और व्यवसायिक के लिए 30 दिन का अंदर पास होने का। लेकिन उसमें साथ में एक बात भी मेरे द्वारा कही गई है कि जो नक्शे पास होंगे और जो नक्शा पास होने के लिए आएगा उसमें जो भी कोई क्वेरी लगानी है, ऑब्जेक्शन लगाना है, जिस नाते प्राधिकरण उस चीज़ के लिए संतुष्ट नहीं है, तो वो एक ही बार लगेगा ताकि हम 15 दिन के अंदर उनको उनका नक्शा पास करें या उसका रिजेक्ट करें। और उसको आप ऑनलाइन दिखाएंगे भी वो सारी बातचीत, और ऑनलाइन हम नक्शा मांगते भी हैं। ये आपकी जानकारी में मैं डाल रहा हूँ। दूसरा, हमारे यहाँ जिस प्रकार से जो भी हमारे यहाँ और भी काम जो हमारे विभाग के द्वारा चल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के काम चल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ कुछ जगह की पार्किंग के काम चल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ मसूरी में काम चल रहा है, उसकी सभी चीज़ों की मेरे द्वारा समीक्षा की गई है। और जैसे ऋषिकेश नगर निगम में जो पार्किंग बननी है, आज मुझे बड़े दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है कि उसके लिए जो एजेंसी हायर की उसको 75 लाख रुपए हमने देना है। 25 लाख रुपए से ज़्यादा यदि किसी एजेंसी को देना पड़े तो शासन से हमें अनुमति लेनी पड़ती है। उस कागजों को भी हमारे द्वारा दिए जाने के बाद शासन से जो अनुमति नहीं मिली, तो मेरे द्वारा संबंधित अधिकारी से बातचीत की गई ताकि उसमें अनुमति मिले और वो काम प्रारंभ हो। ये भी मेरे द्वारा कहा गया कि अगले ठीक 2-3 महीने में हम उसकी डीपीआर बनाएं और शीघ्र उसका शिलान्यास करें। क्योंकि आप जानते हैं, ऋषिकेश में आता भी हूँ, ऋषिकेश में चाहे वीकेंड हो, चाहे चारधाम यात्रा हो, चाहे अन्य कांवड़ यात्रा हो, जाम की स्थिति रहती है। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि मेरे इसी वित्तीय वर्ष के अंदर, यानी आने वाला जो हमारा वित्तीय वर्ष है, उसके अंदर अंदर ये पार्किंग बनके तैयार हो। हालांकि हम उसमें लेट है, मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द हम उसको शुरू करेंगे। ऐसी जो 0 पॉइंट मसूरी के अंदर पार्किंग है, उसको भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। और देहरादून के अंदर की जो स्थिति है, वहाँ भी थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रही। कहते हैं जो दिलाराम बाजार की है, वहाँ की तो स्थिति अभी ये है कि सिर्फ 54 गाड़ियों के लिए हमें जो जगह मिली है, तो उसको मैंने कहा कि यदि हमें कोई और दूसरा स्थान मिलता है या फिर इसी स्थान के लिए पूरी लैंड हम लोग लें ताकि हम उसमें पार्किंग की स्थिति को लाएं। और भी इसी प्रकार से जो दूसरी जगह पार्किंग है उसके लिए मेरे द्वारा बातचीत की गई। कुछ काम हमारे यहाँ हुए भी हैं, जैसे हरबटपुर में जो हमारा बस स्टैंड बनना था वो बन के तैयार हो गया है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ वो काम तैयार हुआ है, बहुत जल्द हम उसका उद्घाटन भी करेंगे। यानी कि 99% काम उसका हुआ है, 1% यानी कि वो जो फिनिशिंग का काम है लगभग अंतिम चरण में है। इसी प्रकार जो भी हमारे बहुत से ऐसे काम हैं जिसपे मुझे थोड़ा सा खराब लगा, कहते हुए कि जहां हमने पहले 1 साल पहले समीक्षा की थी वहीं पे आज हम खड़े थे। तो मेरे द्वारा बहुत निर्देशित किए गए हैं उनको कि आप उन पर शीघ्र कार्रवाई करें। मैं बहुत जल्द इसकी फिर बैठक बुलाने वाला हूँ। मैंने ये भी कहा है कि कुछ क्षेत्र में जैसे ऋषिकेश है, बहुत से ऐसे निर्माण हो रहे हैं जिसके लिए 2 दिन के अंदर वीसी, सचिव, अन्य अधिकारी उसका निरीक्षण करें। जहाँ जहाँ अवैध निर्माण हुए हैं वहाँ की जो जानकारी पिछली बार इन्होंने दी, उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की, उसकी बहुत जल्दी जानकारी दें। कुछ क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पे इस प्रकार के समस्याएं आ रही थी, जहाँ पे उन्होंने डिमोलिश की कार्रवाई की नहीं की, तो उस पर मैंने कहा कि वो वीसी उसकी समीक्षा करेंगे और मुझे उसको रिपोर्ट करेंगे। एक जो इस प्रकार के अवैध निर्माण है या कोई धौस पट्टी के आधार पे या अवैध रूप से काम कर रहे,
उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई प्राधिकरण रहे, ये मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं। कुल मिला के इस जो भी हमारे ये MDDA काम कर रहा है उसमें चाहे G20 के भी काम की बात करें, ये हमें भी मिला है जिम्मा, वो काम हमारे द्वारा प्रारंभ किया गया है। बहुत तेजी से काम शुरू हो रहा है। जो G20 हमारे ठीक सामने है, वो हमारे गौरव की बात है कि मेरे ही इस ऋषिकेश के पास यानी नैननगर में हो रहा है और उसका पूरा जो काम है वो प्राधिकरण को मिल रहा है, वो काम तेजी से चल रहा है। मैं इन सब कामों का निरीक्षण भी करने वाला हूँ, विजिट भी करने वाला हूँ और BC को भी स्पष्ट रूप से कहा है कि बीच बीच में मॉनिटरिंग करें। एक इसी बीच में मैंने एक निर्देश किया है कि विकास नगर जो हमारा क्षेत्र के अधीन है, वहाँ के लोगों को देहरादून आना पड़ता है, तो एक कार्यालय विकास नगर में भी खोला जाना चाहिए। और हमारे सचिव से भी मैंने कहा है कि आप विकास नगर, मसूरी और विकास ऋषिकेश में कम से कम 15 दिन में एक विजिट करें, जाएं, कार्यालय में बैठें, वहाँ की जनता की समस्याओं को सुने। हमारा मकसद जनता को सुविधा देना है, हमारा मकसद जनता को नियोजित तरीके से उनको जो हमारा विकास है वो बताने की हम लोग उसके लिए जागरूकता अभियान चलाएं। मैंने ये भी कहा है कि जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, जैसे जानकारी है बहुत से नक्शे पास नहीं हो रहे हैं, उसका कारण पता चला है कि आर्किटेक्ट्स कुछ नया है, उनको शायद जानकारी का अभाव है। तो मेरे द्वारा ये भी निर्देशित किया गया है कि उन सब आर्किटेक्ट्स के साथ हमारे प्राधिकरण के अधिकारी बैठे और अपने प्राधिकरण की जानकारियां दें ताकि आने वाले टाइम पे वो समस्या ना आए। हालांकि एक बहुत बड़ी बात हमारी सरकार ने की है कि आने वाले टाइम पे 200 मीटर से कम पे जो नक्शा पास होगा वो शायद टेस्टेड होगा, तो वो समस्या बहुत सी जो हमारे आवासीय के लिए आ रही थी वो समस्याओं का निदान होगा। और जिन पे भी इस प्रकार से खासकर गांव में ये समस्या आ रही है वो उस नियम से गवर्न होगा, तो हमारी जनता को उससे बहुत सुविधाएं मिलने वाली होंगी। कुल मिला के बहुत गंभीरता से, बड़े कड़े भाव से, सीधे तौर पे निर्देशित किया गया है कि हमारी छवि सुधरे, काम गति से हो, समय से पूरा हो, गुणवत्ता के आधार पे हो और जनता में हमारे जितने भी काम है वो दिखाई देने भी चाहिए।